अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। जो आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि हमने शुरुआत ही की है एक नई सीरीज़ की, जिसका हमने नाम रखा है, जो हमारी जो चैनल का टैग लाइन है, लेट्स बिगिन फ्रॉम ज़ीरो। तो आज हम पढ़ेंगे मैप ऑफ इंडिया। इसकी आउटलाइन हम पढ़ेंगे। जितने भी हमारे जियोग्राफी के आने वाले टॉपिक्स हैं, वो सब टॉपिक्स जो हैं उनका जो आउटलाइन है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और जो ये आउटलाइन है, ये ऐसी होगी, इसमें एटलीस्ट हर बार आईएएस में डिफरेंट टाइप के स्टेट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन। और बहुत सारे लड़के ऐसे भी होते हैं जिनको ना ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा नॉलेज वो अचीव कर लेते हैं, किताबें पढ़ते हैं, मतलब लेक्चर्स देखते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको याद नहीं रहते हैं। और जब एग्ज़ाम में देखते हैं यही छोटे पॉइंट्स आ जाते हैं, और इन पर फोकस उन्होंने ज़्यादा नहीं किया होता है। तो आज हम कोशिश करेंगे, जो हम ये आउटलाइन दे देंगे, इसमें आपको हद से ज़्यादा नॉलेज आप गेन करो। और इसमें इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है पूरी कि इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, आप देखेंगे, देख भी लेना जब एग्ज़ाम्स होंगे, और आप प्रीवियस पेपर्स उठा के भी देख लेना, डिफरेंट स्टेट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, स्टेट एग्जामिनेशन इसके। और यहाँ से भी आप देख लेते हैं कि फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप देख लेना, वो भी उन्हें देख लेना इतने सारे क्वेश्चन आए हैं या नहीं। उसी क्वेश्चन को देखकर, उन्हें सब पैटर्न को देखकर, एटलीस्ट 30-40 मतलब डिफरेंट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को देखकर मैंने सोचा कि एक शुरुआत है, एक क्यों ना एक ऐसी शुरुआत की जाए, ऐसी एक मतलब मैप के बेस पर एक ऐसा लेक्चर प्रिपेयर किया जाए जिसके बेसिस पर बच्चे ये समझ ले, लड़के ये समझ ले, एस्पिरेंट्स ये समझ ले कि इंडिया की आउटलाइन में क्या है, कहाँ पर क्या है, किस तरीके से हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इसी सब को अपने जहन में नज़र गौर में रखकर मैंने ना ये एक लेक्चर लाया है। इधर मैंने मैप बनाने की कोशिश की, होपफुली थोड़ा सा बन गया है लगभग वैसा ही, लेकिन जैसा भी है आप इमेजिन करो कि ये 100% पका है, क्योंकि अब बनाना तो नहीं आता, मैं एम नॉट ए पेंटर, बस मैं उसे एग्जैक्टली बना लूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ आपको इसी से एक्सप्लेन करूँ। और आप बेहतर यही है कि आप इसी में तवक्का करो कि ये 100% मैप है। चलिए ठीक है, अब ये फन टाइम ओवर हो गया, अब हम इधर आ जाते हैं, हमने आज का पढ़ना क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे लेट्स स्टडी द मैप ऑफ इंडिया। इसमें हम पढ़ेंगे मोस्टली, इसमें फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया आ जाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे बीच बीच में इसमें जहाँ भी हमें लगता है कि पॉलिटिकल मैप जहाँ पर ये बन जाता है, यानी पॉलिटिकल फ्यूचर जहाँ पर हमारे वो आ जाते हैं, तो वो पॉलिटिकल फ्यूचर भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर अपना, ठीक है? आर यू रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स बिगिन विद टुडे मैप ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम जब अगर देखेंगे, ये इंडिया है, ये इसका मेन लैंड है, मेन लैंड, और ये इसके आइलैंड्स है, दो आइलैंड ग्रुप्स हैं। ये कहते हैं 300 समथिंग है ये लक्षद्वीप और मैनिका, लेकिन कुछ ही इसमें इनहेबिटेंट मतलब जहाँ लोग रहते हैं, बाकी सारे ऐसे हैं जहाँ लोग नहीं रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर आ जाइए, ये आपका अंडमान और निकोबार है, ये भी इंडिया का, ये मतलब इंडिया के साउथ ईस्ट में आ जाते हैं ये आइलैंड्स हमारे। तो अब हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इक्वेटर में इंडिया कहाँ पर लाई करता है। ये देखो आप, ये इक्वेटर है, मैं इधर लिख लेता हूँ इक्वेटर। इक्वेटर 0 डिग्री पर होता है। और इक्वेटर क्या काम करता है, कोई मुझे बता सकता है इक्वेटर क्या काम करता है? हाँ सर, बिल्कुल हम बताएंगे, क्योंकि आप सब लोगों को पता होगा इक्वेटर क्या काम करता है। इक्वेटर ज़्यादा कुछ काम नहीं करता है, इक्वेटर करता है पूरे वर्ल्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। कितने? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। उसके बाद इक्वेटर ऐसे ऐसे जो ग्लोब पर आप देखना, ऐसे ऐसे जो लाइनें जाती है, ऐसे ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, उनको बोलते हैं लेटीट्यूड्स, LA। ऐसे जो पट्टी है ना, वो लंबी 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 लंबी, उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ऐसे जो एक है इक्वेटर, एक लेटीट्यूड है, लेकिन ये सेंटर में आती है। ऐसे हम बोलेंगे इधर से एक आता है लॉन्गिट्यूड, उसको बोलते हैं प्रेम मेरिडियन। प्रेम मेरिडियन जो लंदन के बीच में से पास हो जाता है। अब ये भी, ये इंडिया, ये वर्ल्ड को ऐसे डिवाइड करती है, ईस्ट से वेस्ट, और ये करता है नॉर्थ से साउथ। अब हमने देखना है कि इतना बड़ा वर्ल्ड है, ये जो डिवाइड इसको कर रहे हैं ये 2 लाइनें, इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन, इसमें इंडिया कहाँ पर लाई करता है। अब हम ये देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास यही पॉइंट है कि वी हैव टू फाइंड आउट व्हेयर इंडिया लाइज इन
एस्पेक्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन एंड इक्वेटर। इंडिया जो लाई करता है ना, अब हम इसको बताएंगे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है जी। यही डायरेक्शन होती है ना। अगर मैं गलत लिख रहा हूँ कहीं पर तो आप मुझे बिल्कुल करेक्ट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ये आ गया हमारा नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, ये हमारा आ गया प्राइम मेरिडियन जो ऐसे लॉन्गिट्यूडनली पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडिया बट आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और सेम द इक्वेटर इज डिवाइडिंग द वर्ल्ड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हाँ, ऐसे डिवाइड करते हैं। अब इंडिया कहाँ पर लाई करता है? अगर इंडिया यहाँ लाई करेगा तो इंडिया मतलब नॉर्थ वेस्ट में लाई करेगा। अगर इंडिया यहाँ पर लाई करता है तो इंडिया वेस्ट साउथ वेस्ट में लाई करता है। अगर इंडिया इधर लाई करता है तो साउथ ईस्ट में लाई करता है। अगर इंडिया इधर लाई करता है तो नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है। अब देखो इधर 0 डिग्री मैंने बताया ना, ये 0 डिग्री होता है। अब हम क्या करेंगे, इंडिया देखेंगे, इंडिया कहाँ पर लाई करता है। इंडिया हमारे फ्रेंड्स यहाँ पर लाई करता है, इधर लाई करता है। अब इंडिया कहाँ पर है? अब इंडिया आ गया हमारा नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है जी। क्यों? ये इधर से ईस्ट में आ गया ना इसके प्राइम मेरिडियन के, और इधर से आ गया नॉर्थ साइड में, किसके? इक्वेटर के। लेकिन इंडिया इक्वेटर के साथ बिल्कुल नहीं है, इक्वेटर से थोड़ा ऊपर है। लेकिन जो हमारा ये अंडमान निकोबार है आइलैंड, ये थोड़ा इस बीच से नीचे है, ये इधर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो फिलहाल हम मिटा देते हैं यहाँ पर। ये मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बता दिया। यहाँ से ऊपर इंडिया शुरू होता है, लेकिन उसके थोड़ा सा नीचे से शुरू हो जाता है। कौन? उसके थोड़ा सा नीचे से शुरू हो जाता है अंडमान निकोबार, उसका भी निकोबार आइलैंड। अब यहाँ देखने की चीज़ ज़रूरत क्या है, ये इंडिया है हमारा, ठीक है जी। ये इंडिया आ गया, ये इंडिया लाई करता है प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में और इक्वेटर के नॉर्थ में। इसका मतलब इंडिया का कहाँ लाई करता है? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। अब ये 4 स्फीयर बन गए ना। अब इंडिया कहाँ लाई करता है? नॉर्थ ईस्ट वाले साइड में लाई कर रहा है, ठीक है जी। अब हमें यहाँ क्या है, जब ये 0 डिग्री है, फिर यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे होगा ना। अब हमने देखना है कि इंडिया यहाँ से कहाँ से शुरू होता है। इंडिया यहाँ से शुरू हो जाता है, कहाँ से? 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से शुरू हो जाता है। अब मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पर ये पॉइंट आ गया ना, ये वाला पॉइंट, ये तो यहाँ है। फिर इसका मतलब 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ इंडिया है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, बिल्कुल आपको विजिबल हो गए। अब ऊपर यहाँ भी किसी मतलब कोई लाइन पड़ती होगी ऐसी, लेटीट्यूड। वो कौन सी लाइन है? वो है आपका 37 डिग्री 6 मिनट्स, 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। इसका मतलब यहाँ पर 37.6 नॉर्थ, ठीक है। 37 डिग्री और 6 मिनट्स। डिग्री को क्या किया जाता है, सर्कल छोटा सा ऊपर लगा देते हैं ना, जैसे आप मैथ्स में पढ़ा होगा, डिग्री एंगल्स के बारे में बताती है ना, 180 डिग्री ऊपर से वो सर्कल लगा दिया जाता है। वही सिस्टम यहाँ पर भी मैं कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब ये भी ऐसी लाइनें पड़ती होंगी, ऐसी पड़ती होंगी। अब ये आ गया, ये डिस्टेंस यहाँ पर जो है ना, ये है 8.4 का, 8.4 ये गैप आ गई, ठीक है जी। अब ये गैप देखेंगे, ये कितनी है, इसका मतलब यहाँ से शुरू होता है इंडिया, इस गैप से, इधर से। अब ये देखेंगे ये कितना है, ये है हमारा 67 डिग्री 7 मिनट्स, मगर क्या, ईस्ट, ठीक है जी। इसका मतलब ये जो यहाँ पर है हमारा गुजरात का, ये है 67.7 मिनट्स एंड 68 डिग्री, मगर कौन सा ईस्ट, इसके ईस्ट में आता है ना। अब वेस्ट तो नहीं है ना, हमारा सिर्फ आता है एक तो ईस्ट में और एक हम आ जाते हैं नॉर्थ में, ये बात है। अब हम देखेंगे ये जो यहाँ पर है पॉइंट, ये विड्थ, इधर भी लाइनें ऐसी पड़ती होंगी, ये पॉइंट कहाँ पर है, इसका डिग्री कौन सा है? ये है हमारा 97.25, यानी 97 डिग्री 25 मिनट्स, मगर ईस्ट। कौन सी जगह पर? ये अरुणाचल प्रदेश, 97.25 मिनट्स
डिग्री ईस्ट। यहाँ तक आपको क्लियर समझ आ गया क्यों? हाँ, अब ये देखो 8, अब मैप्स के नीचे आप लिखिए, किसी भी मैप के नीचे लिखो, आप देखेंगे 8.4 डिग्री नॉर्थ। आप कंफ्यूज हो गए, यार ये एन क्यों दिखा रहा है, इधर तो साउथ होना चाहिए। अरे ये 68.7 ईस्ट क्यों दिखा रहा है, इधर तो वेस्ट होना चाहिए। चलो वो आप मान लेते वो वहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट, लेकिन ये क्यों है? ये दरअसल बताती है इंडिया की पोजीशन में अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में इंडिया किस जगह पर किस लोकेशन पर है। ठीक है, यहाँ पर आपको बिल्कुल समझ आया होगा। अब मैं इसको रब करूँ। अभी आपको नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको सिर्फ याद रखने की ज़रूरत है। अब ये भी मैं मिटाने जा रहा हूँ क्योंकि हमें बहुत आगे लिखना है। अब ये तो हमारे लिए फिर उस टाइम जगह नहीं छोड़ेंगे। अभी एक बार इस वीडियो को देखो, फिर दोबारा देख लेना, फिर तीसरी बार भी देख लेना। उसके बाद क्या करोगे, लास्ट पर फिर जब पेन एंड पेपर हाथ में उठा लेना, 2-3 बार जब देखोगे तो फिर साथ साथ में लिखना शुरू कर देना। ठीक है जी, यहाँ तक ये समझ आ गया। अब हम एक, ये था फिजिकल फ्यूचर्स। फिजिकल फ्यूचर जब मैथ में हम देख लेते हैं, मतलब ज्योग्राफी के फ्यूचर्स उनको बोलते हैं फिजिकल फ्यूचर्स। एक पॉलिटिकल फ्यूचर यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, वो भी आपको साथ साथ में बता दूँ। अब यहाँ देखिए इंडिया का नेबर कौन सा है, यहाँ है पाकिस्तान। ठीक है, मैं शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इधर लिखना है CHINA, चाइना। इसका कोई शॉर्ट फॉर्म मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। अच्छा जी, इधर कौन सा है, नेपाल। इधर कौन सा है, भूटान, ये तो याद रहना चाहिए आप सबको। इधर कौन सा है, बांग्लादेश। इधर कौन सा है, म्यांमार। जरा गिन लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। क्या मैं एक बात कह सकता हूँ इंडिया के लैंड नेबर्स जो है, लैंड नेबर्स वो 6 हैं। कौन कौन सा है, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है जी, इतना तो आपको बिल्कुल समझ आया होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके अलावा इंडिया के 2 और नेबर्स हैं, ओशियन नेबर जिनको बोलते हैं, जो सी में है। एक यहाँ पर है जिसकी डायरेक्ट बाउंड्री नहीं मिलती इंडिया के साथ, वो कौन सा है, श्रीलंका। बिल्कुल एग्जैक्टली आप सबको पता होगा। एक यहाँ पर है, इसके नीचे लक्षद्वीप, मैनिकॉय के नीचे, बहुत नीचे है, उसको बोलते हैं मालदीव्स, वो है। यानी इंडिया के लैंड नेबर्स 6 हैं, सी के नेबर्स हैं, ओशन जिनको बोलेंगे हम 2 है। टोटल इंडिया के नेबर्स कितने हैं, 6 + 2 हो गए 8। यहाँ ये क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में अब तक पूछा जा चुका है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में। देखो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में मैंने देखा 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नॉट इन स्टेट लेवल मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन, बट इन पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा जा चुका है। IAS में पूछा जा चुका है कि सिक्वेंस बताओ कौन कौन सा लैंड नेबर है फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट। अब नॉर्थ टू ईस्ट कौन सा है, सबसे पहले पाकिस्तान आता है, फिर चाइना आता है, फिर नेपाल आता है, फिर भूटान आता है, ऐसे। लेकिन नॉर्थ ईस्ट साइड में बताना है, ऊपर वाले साइड में, हाँ, नॉर्थ वाले साइड से ही। अब हम दूसरा एक एस्पेक्ट यहाँ देखेंगे। ये मैंने देखा लैंड नेबर्स कितने हैं हमारे पास, लैंड नेबर्स जनाब हमारे पास आपने बोला 6 है। कौन कौन सा है, पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हमारे पास सी नेबर्स कितने हैं। हमारे पास सर 2 हैं, आपने बोला था कौन है, एक तो हमारे पास यहाँ पर श्रीलंका है, एक तो हाँ यहाँ पर हमारा मालदीव्स है। सर हाँ ठीक है सर, अब हम क्वेश्चन अगर आता है हमारे पास इंडिया के टोटल नेबर्स कितने हैं सर, 8 हैं। कौन से हैं, ये सारे हैं लैंड नेबर्स +2 सी नेबर्स, हो गए टोटल 8। ठीक है जी, अब यहाँ पर और एक एस्पेक्ट देख लो ऐसे ही। अब ये कहेगा अच्छा यहाँ तक तो हमने देख लिया कि मतलब कौन कौन सा हमारा नेबरिंग मतलब कंट्री है हमारी इंडिया की। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन आते हैं हमारे, जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं UPSC में या डिफरेंट स्टेट लेवल्स एग्जामिनेशन में जो पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि ये पॉइंट तो पॉलिटिकल मैप का आ रहा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ थोड़ा सा इसको क्लियरेंस देना चाहेंगे। अगर हमें क्वेश्चन आएगा, हाँ अगर नहीं, जो क्वेश्चन अब तक पूछा जा चुका है, UPSC में पूछा जा चुका है, कौन कौन से इंडियन स्टेट्स नेपाल के साथ बाउंड्री बनाते हैं, इधर मैंने लिख दिया नेपाल। अब कौन कौन से इंडियन स्टेट्स इसके साथ बाउंड्री बनाते हैं, तो इसमें हमें कौन कौन सा बनाता है, यूपी, साथ में हमारा बिहार, और साथ में हमारा आ गया इधर से ये सिक्किम, साथ में हमारा इधर आ गया वेस्ट बंगाल, इधर से इधर 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 ऐसे होता है, वेस्ट बंगाल है तो WB।
यानी 4 इंडियन स्टेट्स आर मेकिंग बॉर्डर विथ नेपाल। कौन कौन सा बना रहा है? अच्छा, इसी तरह ये बना रहा है यूपी, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। अब तो ये भी देखेंगे फिर हम, ये भी देखना पड़ेगा बांग्लादेश के साथ कौन बना रहा है, भूटान के साथ कौन बना रहा है, म्यांमार के साथ कौन बना रहा है। वो जब तब ये फिर लंबा, मतलब लेक्चर लंबा बन जाएगा और इसका मतलब खिंचाव जो है ना वो पॉलिटिकल मैप की तरफ जाएगा, जबकि हम फिजिकल मैप आज पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको हम यहीं रहने देते हैं। हम फिजिकल पॉलिटिकल मैप पर भी एक पूरा वो बनाएंगे, इसी तरह एक वीडियो बनाएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो वहाँ पर हम सब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। अब मैंने एक आउटलाइन देना चाहता हूँ तमाम ऑल द एस्पिरेंट्स या ऑल द स्टूडेंट्स, उनको ये आउटलाइन देना चाहता हूँ इस वीडियो में कि मतलब हमारे इंडियन मैप जो है, इंडियन मैप में कौन सी चीज़ हमारी कहाँ पर है, और इंडियन मैप में जो हमारी चीज़ें हैं कहाँ पर किस तरह की मतलब टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी मतलब कौन सी मतलब कंडीशन है। अगर पहाड़ है तो पहाड़ किस साइड पर है, अगर कहीं पर रिवर्स हैं, रिवर्स कहाँ पर है, कोस्ट्स हैं, कोस्ट कहाँ पर है, डेजर्ट है तो डेजर्ट कहाँ पर है, वो सब देना चाहता हूँ। यहाँ तक तो आज मेरा गला भी ख़राब है, तो सॉरी, पार्डन मी फॉर दैट। तो यहाँ तक तो हमने बिल्कुल ये समझ लिया हो कि मैप हमारा कैसा है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं। इसी तरह हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ ना, यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ। यहाँ पर ये श्रीलंका है और यहाँ पर हमारा मालदीव्स है, जो हमने डिस्कस किए, जो इसके जो हमारे मतलब ओशन नेबर्स हैं। 2 ओशन नेबर्स हैं, 6 लैंड नेबर्स हैं, टोटल नेबर्स 7 है हमारी। अब हम करेंगे एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। जो एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया है मतलब इंडिया के साइड में जो पॉइंट्स हैं, कौन सा पॉइंट कहाँ पर है और किस पॉइंट की लोकेशन क्या है, उन पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट है हमारा, कनिया, लिखा नहीं जा रहा इधर, कुमारी, ये है हमारा कन्याकुमारी। लेकिन ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है TN, तमिलनाडु में। ये एक्सट्रीम पॉइंट है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, लेकिन मेन लैंड का, मेन लैंड मतलब यानी मेन इंडिया का, मेन इंडिया का, आइलैंड्स को छोड़कर मेन इंडिया का एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा है? कन्याकुमारी है। रहने दो इसे यहीं पर। लेकिन अगर हमें पूछा जाएगा, क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है, what is the name of the southernmost point of mainland of India, mainland of India, वहां पर मेंशन किया होगा, देन वी विल मेंशन कन्याकुमारी। अगर इन जनरल लिखा होगा व्हाट इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, मेनलैंड नहीं लिखा होगा, तब वो पॉइंट हमारा यहाँ पर पड़ता है निकोबार में, क्योंकि ये यहाँ कन्याकुमारी आ रहा है ना, अंडमान निकोबार में। याद रखो, निकोबार में यहाँ पर आता है एक पॉइंट, सो लास्ट पर आता है, उसको बोलते हैं हम इंदिरा, POINT पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ होल इंडिया, होल इंडिया, होल इंडिया। मैं रिपीट कर रहा हूँ 3 बार। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कौन सा है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, 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 ऐसे वर्ड आते हैं, देन इंदिरा पॉइंट। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया, मेनलैंड ऑफ इंडिया, मेनलैंड ऑफ इंडिया, देन इट इज कन्याकुमारी। छोड़ो कन्याकुमारी को, भूल जाओ, फिलहाल ये लिखो। एक्सट्रीम पॉइंट्स हम देख लेते हैं। साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा आ गया हमारा? साउदर्न मोस्ट पॉइंट हमारा आ गया इंदिरा पॉइंट। इट इज़ लोकेटेड इन अंडमान निकोबार। कहाँ? निकोबार पर। जब हम आइलैंड्स पढ़ेंगे वहाँ डिस्कस में इसी तरह पढ़ेंगे कहाँ पर है ये, लेकिन यहाँ पर आप शॉर्टली याद रखो कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज अंडमान निकोबार, दैट इज कॉल्ड इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसको फिलहाल ऐसे ही रखो याद आपने, ये मेन लैंड का है। अब साउथ का हो गया, अब नॉर्थ का। अब ये हम यहाँ अगर हम देखेंगे, ये क्या है? ये वाला टेरिटरी है, ये हमारा इंडिया है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान मिलाकर। ये हैं चाइना के अंडर, अस्काई चिन, अक्साई चिन उसको बोलते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये कुछ यहाँ पर कुछ टेरिटरी थी, वो क्रेडिट चाइना को दे दिया है पाकिस्तान ने। छोड़ो, हमने वो डिस्कस नहीं करना है, उधर जाने की ज़रूरत नहीं है हमें, वो तो एक पॉलिटिकल मैप की तरफ फिर से जाते हैं हम। ये जो यहाँ पर हमारा एक पॉइंट आता है, इसको बोलते हैं सयाचिन,
सयाचिन। सयाचिन एक बड़ा ग्लेशियर है, क्या है, लेकिन ये साउदर्न नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे याद आ गया, लेकिन थोड़ा सा इसलिए आपको यहाँ इसको बताना चाहता हूँ। सयाचिन क्या है, सयाचिन एक ग्लेशियर है। यहाँ पर एक डिस्प्यूट चल रहा था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बहुत टाइम तक, फिर सीज फायर वहाँ पर लग गया, क्योंकि यहाँ की कंडीशन ऐसी है, यहाँ पर फौजी बहुत मुश्किल से रह पा रहे हैं दोनों तरफ से। तो इस तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया, उसके बाद यहाँ पर सीज फायर चल रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे और एक चीज़ बतानी है, ये मुझे नहीं बताना था। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि विच इज़ द हाइस्ट बैटल फील्ड इन द वर्ल्ड। हाइस्ट यानी सबसे ऊंचा बैटल फील्ड दुनिया में कौन सा है, जहाँ पर जंग चल रही थी, वार चल रही थी, सबसे हाइस्ट बैटल फील्ड वहाँ पर दिया गया था सियाचिन ग्लेशियर। और सॉरी, और दिया गया था 2-4, यूएस के 1-2 पॉइंट्स, कनाडा के 1 पॉइंट दिया गया था, और शायद किसी और कंट्री चाइना का भी दिया गया था 1 पॉइंट। लेकिन आपने याद रखना है, दुनिया का सबसे हाईएस्ट वॉर फील्ड जो है ना, वो कौन सा है, वो सियाचिन है। कहीं भी आपको क्वेश्चन आता है ना कि हाईएस्ट बैटल फील्ड ऑफ द वर्ल्ड इज, आपको लिखना है ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर विच इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख रीजन। लद्दाख ही बोलो ज़्यादातर आप, अब तो जम्मू कश्मीर नहीं रहा ना। खैर, अब यहाँ पर हमने ये भी, चलो ये भी भूल जाओ, ये भी भूल जाओ, ठीक है। अब हमने क्या देखना था, हमने देखना था साउदर्न मोस्ट पॉइंट, तो देखा हमने। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट देखना है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट यूजुअली अभी तक बुक्स लिखते हैं कि JNK में ही है, फिर आप देख लेना उसको सर्च करके। और लद्दाख में अभी आ रहा है प्रेजेंटली इन न्यू एज पर यूनियन टेरिटरीज, या वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में आता है। वो आप गूगल में सर्च कर देना और मुझे बता देना। मैं चाहता था मैं अभी भी कर लेता, 1 मिनट में कर लूँ आपको बताऊँ, लेकिन थोड़ा सा ये काम आप पर छोड़ लेता हूँ, आप उसको सर्च कर लेना। ये पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है या लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है, और मुझे कमेंट्स में मेंशन कर लेना, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि कितने लोग लेक्चर को अच्छी तरह देख रहे हैं। तो ये जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, इसको हम बोलते हैं इंदिरा कोल, COL। सो इंदिरा कोल जो है, ये इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। लाई कहाँ करता है, जम्मू एंड कश्मीर में करता है लाई। अब जम्मू कश्मीर में कौन सी यूनिटरी में आता है, यूनियन टेरिटरी में आता है, यूटी में आता है। आपको वो देखना है और नेट पर सर्च करना है, और मुझे कमेंट्स में मेंशन करना है वेदर इट इज़ इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख और वेदर इट इज़ इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पर्टिकुलर थिंग आपकी याददाश्त के लिए मैंने इतना लिख दिया, इट लाइज इन बिटवीन, इट लाइज इन जम्मू एंड कश्मीर। अब वेस्ट ईस्ट की तरफ चलते हैं हम। ईस्ट में यहाँ पर हमारा लास्ट वाला स्टेट, ये जो पड़ता है ना, इसको बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ आंध्रा, आंध्रा यहाँ पर पड़ता है। हम 2 AP लिखते हैं ना, ये भी AP है, ये भी AP है। अरुणाचल प्रदेश है ये हमारा। अरुणाचल प्रदेश में हमारा लास्ट एक्सट्रीमिस्ट मोस्ट ईस्ट एक्सट्रीम पॉइंट पड़ता है, जो लास्ट पर है, उससे पड़ता है किबिथू। क्या बोलते हैं ईस्ट मोस्ट पॉइंट को, KIBITHU। किबिथू इज द एक्सट्रीमिस्ट मोस्ट पॉइंट which lie in Andhra Pradesh, lies in Andhra Pradesh। ईस्ट मोस्ट पॉइंट कौन सा है, केबिथू, कहाँ पर लाई करता है हमारा, आंध्र प्रदेश में लाई करता है। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम वेस्ट पर, थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करते हैं, लोकेशन आपको समझ आ गई। वेस्ट मोस्ट पॉइंट पड़ता है हमारा गुजरात में, क्योंकि ये जो इधर बाहर निकला हुआ है ना ये एरिया, ये गुजरात का ही है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, वेस्ट मोस्ट पॉइंट को। इधर मैं लिख लेता हूँ ऊपर, नीचे शायद आपको नज़र नहीं आएगा। इसको बोलते हैं गवार मोती, GAURMOTI, मोती, गवार मोती लाइज इन गुजरात। अब हमें ये 4 चीज़ें याद रह गई। क्या याद रह गया, इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंदिरा कोल है, वो JNK में पड़ता है। इसके बाद हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो इंडिया का पड़ता है, कौन सा, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंडिया 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 लाइज इन अंडमान निकोबार, इन निकोबार, दैट इज कॉल्ड इंदिरा पॉइंट। मेन लैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी। ईस्ट वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है हमारा गौवर मोती विच लाइज इन गुजरात, एंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इन केबिथू विच लाइज इन आंध्र प्रदेश। यहाँ तक आपको ये कुछ समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं इन सब को इसलिए रब करते जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बार बार बहुत कुछ लिखना पड़ रहा है। जब बार बार बहुत कुछ लिखना पड़ रहा है
तो मेरे लिए तो स्पेस होनी ही चाहिए। ऊपर से बोर्ड भी छोटा है, और जब थोड़ा सा आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे तो एक बड़ा सा बोर्ड भी मैं लेकर आऊँगा। ये मैं दोबारा बना रहा हूँ यहाँ पर अंडमान निकोबार ऐसे ही बड़ा बोर्ड बनाएंगे, तो फिर उसके बाद मैं आपके सामने विजिबल आया करूँगा, सामने फेस टू फेस। अच्छा ना गाइज, मुझे लगता है यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा, और आपको ये भी समझ आया होगा कि हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं और किस तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। तो इन बिटवीन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल SB क्लासेस, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें इस चैनल को। तो लेट मी गेट अ गुड सपोर्ट फ्रॉम यू। ठीक है जी, कंटिन्यू करें आगे। आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं कहाँ पर इंडिया में क्या चीज़ लाइक करती है। अब आप ये देख रहे हो ना, ये वाला एरिया, 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 इधर पर हमारी एक सबसे बड़ी माउंटेन रेंज, और दुनिया की भी सबसे बड़ी माउंटेन रेंजों में से है, उधर वो लाइक करती है। उसको बोलते हैं, सॉरी, हिमालयाज, हिमालय कहते हैं ना, कोहे हिमालय, वही हिमालयंस इधर से हमारी रेंज लाई करती है। और याद रहे, जो हिमालयंस इंडिया में हैं उनको मिडल, लेसर हिमालयाज बोलते हैं, और ग्रेटर भी बोल देते हैं, और आगे वो अपने स्टेट्स में डिफरेंट नामों से बुलाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में जैसे शिवालिक और पीर पंचाल से, हिमाचल प्रदेश में किसी और नाम से, अच्छा उत्तराखंड में जैसे किसी किसी जगह कुमाऊं के नाम से बोला जाता है, कुमाऊं। यहाँ नॉर्थ ईस्ट में इनको बोलते हैं पूर्वांचल, जैसे खांसी, गारो, जयंती आती है, इन नाम से इनको बुलाया जाता है। जब हम माउंटेन रेंज पर, हिमालयंस पर लेक्चर शुरू करेंगे, वो हमारे लेक्चर आएंगे 2 से 3, और फुल्ली डिटेल्ड होंगे, फुल डिटेल। उसमें से आपको कहीं से फिर कोई किताब, बुक कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, फुल डिटेल में आपको वो पढ़ाया जाएगा। और सिर्फ एक चीज़ याद रहे, हिमालयन रेंज एक कहा जाता है, यहाँ से म्यांमार में जाता है, म्यांमार से ऐसे ऐसे आता है, बे ऑफ बंगाल में के नीचे से जाता है, समंदर के नीचे से, समंदर के नीचे से कहीं कहीं से वो ऊपर आ जाता है। और जहाँ जहाँ ऊपर आ जाता है ना, वहाँ आइलैंड बनाता है, उन्हीं आइलैंड उसको बोलते हैं हम अंडमान निकोबार, उन्हीं से आइलैंड्स को अंडमान निकोबार बना हुआ है। अब ये जो माउंटेन रेंजेस है ना, किसकी, हिमालयंस की, और जो म्यांमार में, इनको क्या बोलते हैं, अर्कॉन योमा, अर्कॉन योमा बोलते हैं इनको, अर्कॉन योमा। बस ये याद रखने की ज़रूरत है। यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके आगे दूसरी चीज़ पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। इधर वाले एरिया में हमारा क्या आता है, राजस्थान आता है। राजस्थान में क्या है, डेजर्ट, उसको क्या बोलते हैं, इंडियन डेजर्ट बोलते हैं हम, या उसको बोलते हैं थार डेजर्ट, थार डेजर्ट। ये है राजस्थान में है। उधर क्या है, रेत ही रेत है, बारिश कम हो जाती है इसलिए रेत ही रेत है। और इसी का कुछ पोर्शन इधर भी है पाकिस्तान में, पाकिस्तान वाले कौन से प्रोविंस में, सिंध में, और कुछ आता है पाकिस्तान वाले पंजाब में। इसका मतलब जो थार डेजर्ट है, ये 2 कंट्रीज़ में है। कौन कौन से कंट्री में है, एक इंडिया में, एक पाकिस्तान में। ज़्यादातर किस में आता है, ज़्यादातर इंडिया में आता है। इंडिया के कौन से स्टेट में आता है, राजस्थान में आता है। कौन से में, राजस्थान में, थोड़ा सा कहीं गुजरात और इधर से पंजाब में, लेकिन आप मेनली राजस्थान याद रखो। और इधर 2 माउंटेन रेंजेस आते हैं, एक सबसे बड़ी माउंटेन रेंज इधर राजस्थान की आती है, उसको क्या बोलते हैं, अरावली रेंज बोलते हैं, अरावली, अरावली, अरावली माउंटेन जो होता है ना, अरावली, अरावली माउंटेन रेंजेस कहाँ पर आती है, राजस्थान में आती है। थार डेजर्ट कहाँ है, राजस्थान में है। थार डेजर्ट का कुछ और भी हिस्सा है, हाँ जी बिल्कुल है, कहाँ पर है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ, सिंध में है। ठीक है जी, यहाँ तक ये क्लियर हुआ होगा। अब ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये है ना, ये साउथ इंडिया, ये इसको बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया, PENIN, पेनिनसुलर। पूरे इस इंडिया को, साउथ इंडिया को पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। अब ये पेनिनसुलर इंडिया के बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। कई UPSC में ये पूछा जाता है कि पेनिनसुलर इंडिया की स्ट्रक्चर क्या है। क्या है पेनिनसुलर इंडिया की स्ट्रक्चर, पेनिनसुलर इंडिया स्ट्रक्चर है ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है पेनिनसुलर इंडिया की। याद रखने की बात है, पेनिनसुलर इंडिया की कौन सी शेप है, पेनिनसुलर इंडिया की ट्रायंगुलर शेप है, ट्रायंगुलर शेप है, ट्रायंगुलर शेप है। पेनिनसुलर इंडिया की क्या है, ट्रायंगुलर शेप। और पेनिनसुलर की खासियत क्या होती है, पेनिनसुलर की खासियत ये होती है कि इसके 3 तरफ से पानी होता है। कितनी तरफ से पानी, जैसे 1 2 3 ट्रायंगल के तीनों तरफ से पानी है, सॉरी इन 2 तरफ से पानी है इसके, है कि नहीं।
एक ऐसी लाइन है उसके दोनों साइड से पानी है, इसको बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। अब पेनिनसुलर इंडिया में क्या क्या है, आओ देख लेते हैं पेनिनसुलर इंडिया में क्या क्या है। पेनिनसुलर इंडिया में है 2 प्लेट्यू है। कितने प्लेट्यू? 2। ये आता है ऊपर एक ऐसी, ठीक है जी, पेनिनसुलर प्लेट्यू में 2 प्लेट्यूज आती है, इसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, इसको बोलते हैं हम डेक्कन प्लेट्यू। इसको बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू, इसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। यहाँ तक समझ आ गया ना, डेक्कन प्लेट्यू क्या है, सेंट्रल हाईलैंड्स क्या है, बिल्कुल इजी है, मैं उतना डिफिकल्ट नहीं बता रहा हूँ। ऐसे ही आपको जब हम वो पढ़ेंगे ना उस टाइम आपको बहुत इजी हो जाएगा। अब ये देखने की ज़रूरत है डेक्कन प्लेट्यू और सेंट्रल हाईलैंड्स के दरमियान कौन सी चीज़ है जो इन दो चीज़ों को सेपरेट करती है। कुछ ना कुछ तो है ना यहाँ पर, ये गैप। इधर देखो, इधर एक माउंटेन रेंज है, इधर दूसरी माउंटेन रेंज है। ये जो नीचे वाली है इसको बोलते हैं सतपुरा माउंटेन रेंज, और ये जो ऊपर वाली है इसको बोलते हैं VIT विंध्यन रेंज। क्या है? विंध्यन रेंज, सतपुरा रेंज, विंध्यन रेंज, सतपुरा रेंज। विंध्यन ऊपर है, सतपुरा नीचे है। इन दो के बीच में रिवर एक फ्लो करता है इधर वेस्ट की तरफ, उसको बोलते हैं नर्मदा। गुजरात में जो मशहूर है नर्मदा, उसको बोलते हैं नर्मदा। अब एक छोटी सी बात यहाँ देखने की है जिसमें हम मतलब जो हमारा पॉइंट रिमेंबर या यहाँ पर करना है वो है, ये है कि नर्मदा अगर ऐसे फ्लो करती है, इसका मतलब ये जो वाटर यूजुअली कहाँ फ्लो करता है, जहाँ स्लोप होता है उधर की तरफ फ्लो करता है। इसका मतलब विंध्यन रेंज और सतपुरा रेंज के दरमियान ऐसे स्लोप हैं। ये देखो, ये आ गई आपकी ऊपर कौन सी रेंज, विंध्यन रेंज, ये आ गई आपकी नीचे सतपुरा रेंज। नर्मदा ऐसे फ्लो करती है जाकर बे ऑफ बंगाल में, सॉरी अरबियन सी में मिलती है। बे ऑफ बंगाल तो इस तरफ है, अरबियन सी में मिलती है। इसका मतलब अगर ये इधर फ्लो करता है, इसका मतलब स्लोप इधर होगा, ऐसे होगा ना स्लोप। फिर जाहिर सी बात है जब स्लोप ऐसे होगा तभी जाकर तो इधर ये फॉलो करेगी। ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। अब और इधर ही आप देखो, मैं आपको और एक पॉइंट बता देता हूँ, कॉमन पॉइंट जो याद रखने की ज़रूरत है, ये आपको याद रहा ना। अब हम क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। इसी मैप को बनाने में फिर प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैं इसको बार बार बचा रहा हूँ इसको मिट जाने से। ठीक है जी। अब हमने देखा ये जो छोटा सा रेंज यहाँ पर है, विंध्या और सतपुरा वाला रेंज, इधर ऐसे फ्लो करता है, इधर माइकल हिल्स है, वो छोड़ो। इसका मतलब इसका जो रिफ्ट है, रिफ्ट उसको बोलते हैं, रिफ्ट टुवर्ड्स वेस्ट साइड है, इसीलिए नर्मदा इधर फ्लो करती है। अब ये देखो यहाँ पर ये जगह है अम्बाला, AMBALA, अम्बाला। इधर से जो हिमालय के रिवर निकलती है वो इधर जाकर फ्लो करती है, बांग्लादेश में जाकर बे ऑफ बंगाल में मिलते हैं। ठीक है जी। सारे, चाहे गंगा हो और यमुना हो या उनका कोई सा भी रिवर हो जो उनकी ट्रिब्यूटरीज है, वो जाकर मिलती है इधर। किधर मिलती है? बे ऑफ बंगाल में। और फ्लो किधर करती है? ईस्ट वर्ड्स। इधर से जो भी रिवर निकलती है और इस तरफ से, दोनों आती तो हिमालय से है, ये भी हिमालय से आती है, ये भी हिमालय से आता है। और इधर से भी जो निकलती है ना वो जाकर पाकिस्तान में जाती है, पाकिस्तान में जाकर अरबियन सी से मिलती है। कहाँ से मिलती है? कहाँ मिलती है? अरबियन सी में मिलती है। इन दोनों चीज़ों का क्या मतलब तालमेल है? इन जो चीज़ों का तालमेल ये है कि अम्बाला जो है ये इनको डिवाइड करता है। एक तो ये जाकर इंडिया पाकिस्तान में जाकर मिलती है इंडस रिवर से, इसका मतलब ये हो गया इंडस रिवर सिस्टम, ये हो गया गंगा रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम को कौन डिवाइड करता है? अम्बाला। इसको बोलते हैं अम्बाला वाटर डिवाइड। अम्बाला एक ऊंची जगह है, नेशनल हाईवे नंबर 1 पर है। अगर दिल्ली आप गए होंगे तो रास्ते में आ जाता है, पंजाब जब खत्म होता है तो उसके बाद पहले अम्बाला आता है। इसका मतलब ये जाकर यहाँ की तरफ इसका स्लोप है, अम्बाला से इस तरफ इधर की तरफ स्लोप है। ठीक है। इसलिए यहाँ जो फ्लो रिवर होते हैं वो इधर वेस्ट की तरफ फ्लो होते हैं और इधर जो रिवर्स हैं वो ईस्ट की तरफ फ्लो होते हैं। ये चीज़ आपने याद रखी होगी। बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट था, उतना मतलब मुश्किल नहीं था। इससे आगे हम देखेंगे ये और एक नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे इससे पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं भूल गया हूँ। लेकिन हम तो सब कवर करने जा रहे हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। इधर आती है हमारे पास, इधर इस एरिया को बोलते हैं हम
पंजाब आता है, इसमें हरियाणा आता है, इसमें बहुत सारी और एरियाज आते हैं। यूजुअली आता है यूपी वाला साइड। इसको बोलते हैं हम इंडियन प्लेन्स। इंडियन प्लेन्स, यहाँ बोलेंगे आप नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स इसको बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न प्लेन। इनको प्लेन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि यूजुअली आप ज़्यादातर आप याद रखोगे ना, इसको आप नॉर्दर्न प्लेन ही याद रखो। इंडियन प्लेन्स कहीं और भी प्लेन्स हैं, लेकिन अब हम इसको ना आपको शॉर्ट में आप याद रखो, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स क्योंकि यहाँ से आपका हिमालयन रेंज ऐसे ख़त्म होता है, फिर प्लेन शुरू होते हैं। ये काफ़ी फर्टाइल प्लेन्स है, यहाँ प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इंडिया में मोस्टली ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हर एक चीज़ की यहीं पर होती है। राइस हो, राइस इधर वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहाँ राइस की कल्टीवेशन एक साल में 3 बार होती है, 3 बार। इवन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ए सिंगल टाइम्स इन सम ऑफ द स्टेट्स, हार्डली, लेकिन यहाँ 3 टाइम्स होता है। ये बहुत काफ़ी फर्टाइल और प्रोडक्टिव लैंड है। प्रोडक्टिव किस लिए है? क्योंकि ये एल्यूवियल सॉइल से बनाया था। इसमें हर बार नए नए मतलब एल्यूवियल्स आ जाते हैं। कहाँ से आ जाते हैं एल्यूवियल सॉइल? जब हिमालयन यहाँ से हिमालयन रिवर आते हैं, वो अपने साथ लाते हैं बहुत सारे मतलब मिनरल्स लाते हैं। कहाँ से? हिमालयन से लाते हैं, हिमालय माउंटेन से लाते हैं और इधर छोड़ देते हैं इन प्लेन्स में, और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाते हैं। ये यहाँ याद रखने की ज़रूरत है। इसमें आता है आपका यूपी आता है, बिहार आता है आपका, और एमपी का भी कुछ ऐसा आता है, बहुत कुछ आता है। और जब हम ये डिटेल में पढ़ेंगे ना, उधर हम अच्छी तरह ये समझेंगे कि इसमें कौन कौन सा आता है, कहाँ आता है। ठीक है जी। अब हमारे पास और एक सिस्टम आता है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा जी, हमने पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया हमने, ये भी पढ़ लिया हमने, माउंटेन रेंजेस भी हमने पढ़ लिए। अब हम आते हैं, डेजर्ट भी हमने पढ़ लिया, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स। हम आते हैं अपने आइलैंड्स पर। आइलैंड्स कौन कौन से इंडिया में? एक तो ये है अंडमान निकोबार आइलैंड्स, एक ये है क्या, मैं लक्षद्वीप एंड मनिकॉय, लक्षद्वीप मनिकॉय, ये हमारी आइलैंड्स आ गई। क्या आ गए? आइलैंड्स आ गए हमारी। तो इन आइलैंड्स में क्या है हमारे पास? इनमें बहुत सारे आइलैंड्स हैं, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, बहुत सारे आइलैंड्स हैं हमारे पास ये। तो इन आइलैंड्स में क्या है, कुछ ही इनहेबिटेंट है, कुछ ही इनहेबिटेंट मतलब कहीं कहीं पर मतलब लोग रहते हैं, कुछ ऐसे ही है बैरन आइलैंड्स, मतलब जहाँ पर कोई नहीं रहता है। ये जो है ये अंडमान और निकोबार 2 ग्रुप है। अब मुझे यहाँ अच्छी तरह बनाने का मौका नहीं मिला, जब हम आइलैंड्स अच्छी तरह पढ़ेंगे उधर हम पढ़ेंगे। और जो अंडमान और निकोबार है, अंडमान और निकोबार, ये हमारे पढ़ते हैं कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल वाले साइड में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं हमारे? बे ऑफ बंगाल वाले साइड में। बे ऑफ बंगाल में साइड पढ़ते हैं। इन्हीं को बोलते हैं यहाँ पर, ये एक्सटेंशन है किसका? अरकाम योमा। अरकाम योमा कौन सा है? जो हिल्स हमारे आते हैं, कहाँ से आते हैं? जो हमारे म्यांमार से आते हैं और जाकर हमारे यहाँ पर अप रेज होते हैं। कहाँ पर रेज होते हैं? बे ऑफ बंगाल में। उनसे बनते हैं हमारे पास, क्या बनते हैं हमारे पास? आइलैंड्स बनते हैं। उन आइलैंड्स को क्या बोलते हैं हम? उन आइलैंड्स को बोलते हैं हम अंडमान और निकोबार। और अंडमान और निकोबार ग्रुप है, ऊपर वाले साइड अंडमान है, नीचे वाला ग्रुप है निकोबार। अंडमान और निकोबार ग्रुप सेपरेट किया है किसने? 10 डिग्री चैनल ने। 10 डिग्री चैनल याद रखना है, 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है किसको? अंडमान और निकोबार को। चलिए इतना ही यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है। आगे जब हम ये प्लेन एक अच्छी तरह पढ़ेंगे, इन पर एक एक 2 लेक्चर आ जाएंगे आइलैंड्स पर अलग अलग। इसी तरह यहाँ पर हमारा क्या है? यहाँ पर हमारा है लक्षद्वीप और मैनिकॉय। लक्षद्वीप आइलैंड्स, आप बोलो इधर। इसका नीचे सबसे ज़्यादा इसका कैपिटल आता है, उसको बोलते हैं मैनिकॉय, MINOCOY, मैनिकॉय। सबसे नीचे वाला इनका आइलैंड आता है। फिर उसके बाद बहुत नीचे जाना तो फिर आता है, बहुत नीचे जाकर एक कंट्री आता है जो मैंने आपको बोला था, उसको क्या बोलते हैं? मालदीव्स। मालदीव्स और मैनिकॉय किस चैनल से सेपरेट है? 8 डिग्री चैनल से। ये याद रखने की ज़रूरत है। 8 डिग्री चैनल किसको सपोर्ट करता है? मैनिकॉय और, या आप ऐसे बोल तो लक्षद्वीप, मैनिकॉय और किसको? मालदीव्स कंट्री को सेपरेट करता है। 10 डिग्री चैनल किसको सपोर्ट करता है? 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान निकोबार आइलैंड्स, यानी अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को सेपरेट करता है। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इंटरेस्टिंग थोड़ा और हमने आगे जाकर पढ़ना है।
अब हम पढ़ेंगे, हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा जो सिस्टम बन जाता है वो बनता है हमारा कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स क्या होता है, यानी कोस्ट हम किसको बोलते हैं, कोस्ट हम बोलते हैं जो हमारे समंदर के किनारे हैं। समंदर के किनारे कौन कौन सा एरिया है, ये देखो इधर से शुरू होता है, गुजरात भी बहुत है, ऐसे ऐसे यहाँ से ये मैं कर रहा हूँ ना, ये हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इधर क्या है, वेस्ट बंगाल, इधर क्या है, गुजरात। यानी गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल पर तक हमारे कोस्टल आइलैंड्स बनते हैं, कोस्टल प्लेन्स बनते हैं। आइलैंड्स नहीं, कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स कैसे बनती है, इनको बोलते हैं, जो समंदर के साथ साथ है ना, इनको बोलते हैं कोस्ट्स। इनमें प्लेन्स हैं, ये कोस्ट है ना, ये यहाँ तक प्लेन है। देखो यहाँ से एक माउंटेन रेंज ऐसे 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 ऊंची ऊंची होती जा रही है, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे। इस वाले साइड को बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स। इस वाले साइड को बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स। याद रहे, इंडिया के इस वाले साइड को बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स, क्योंकि ये वेस्ट में आता है। इस वाले साइड को बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स। कुछ समझ में आया, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स क्यों, इनमें माउंटेन रेंजेस है, इन माउंटेन रेंजेस को असल में हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स, और इन माउंटेन रेंजेस को वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं। जो इधर से ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स वाले माउंटेन्स है, ये जब यहाँ से शुरू होते हैं हमारे महाराष्ट्र से, ये इनकी हाइट जो है ना वो बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती, इधर तक सबसे ज़्यादा बढ़ती है। यानी इधर से ऐसे 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 ऐसे, यानी इधर से माउंटेन की रेंज कम है, इधर से जब जाएंगे ना लास्ट साउथ तक, इनकी रेंज बढ़ती जाती है। ऐसे इनमें क्या है, इनमें तो अपोजिट ही है। किन में, ईस्टर्न घाट्स में। जब इधर से साउथ से नॉर्थ की तरफ आ जाते हैं, ये नॉर्थ ऐसे 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 की तरफ, तो इनकी हाइट ऐसे बढ़ जाती है। यानी ये उल्टे हैं, ये उल्टे हैं, ये इधर इनकी हाइट इधर से नीचे जाती हुई बढ़ती है, इनकी हाइट इधर से जाकर इधर बढ़ती है। अब ये जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स है ना, ये माउंटेन रेंज है, इधर से लेकर इधर तक एक डिस्टेंस है 10 से 15 किलोमीटर का। कितना, 10 से 15 किलोमीटर का। इस 10 से 15 किलोमीटर के एरिया को बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। क्या बोलते हैं, कोस्टल प्लेन्स। उसके बाद आते हैं ये फॉरेस्ट्स, बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस, उनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स, इनको बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स। ये ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स है ना, इनमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिच है। खासकर इस वाले में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच है। बायोडाइवर्सिटी मतलब पेड़ पौधे, जंगल, जानवर बहुत ज़्यादा है। और ये जो है ना, ये जो कल्चरल हेरिटेज भी है और नेचुरल हेरिटेज भी, और यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल है। कौन सा, वेस्टर्न घाट्स हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम और एक चीज़ इसमें देखेंगे, जो वेस्टर्न घाट्स है ना, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स कहाँ पर मिलते हैं, इधर एक पॉइंट पर, उस पॉइंट को बोलते हैं नीलगिरी, नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स इनको बोलते हैं। ये मिलते हैं वहाँ पर, कहाँ पर, नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु में मिलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं, तमिलनाडु में मिलते हैं। तो इसका मतलब अगर हमें क्वेश्चन आएगा ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स कहाँ पर मिलते हैं, हम बोलेंगे तमिलनाडु में। तमिलनाडु में किस जगह पर, नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं। वेस्टर्न घाट्स कहाँ से आते हैं, वेस्ट साइड में। ईस्टर्न घाट्स कहाँ से आते हैं, ईस्टर्न साइड में। वेस्टर्न घाट्स की हाइट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्या होती है, हम बोलते हैं इंक्रीज होती है। ईस्टर्न घाट्स की क्या होती है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डिक्रीज होती जाती है, उल्टा है इसका। ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। अब घाट्स तो यहाँ तक आपको समझ आए। अब और एक चीज़ इन्हीं में मैं आपको बताऊँगा, आप याद रख लेना। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ना यहाँ पर रिमेंबर करवाने वाला हूँ। ये ऐसी, इनमें से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कभी कभी आप देखोगे ना यूपीएस में इन्हीं में चीज़ों में क्वेश्चन पूछा जाता है, बिना किसी टॉपिक के अंदर गए ऐसे ही पूछा जाता है। बताओ नीलगिरी हिल्स कहाँ पर है, नीलगिरी, अच्छा वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स जब मिलते हैं तो कहाँ पर मिलते हैं। अच्छा और एक पूछा जाता है वेस्टर्न घाट्स की जो हाइट है वो ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ क्या होती है। वेस्ट ईस्टर्न घाट्स की जो है ना वो हाइट जो है वो नॉर्थ से साउथ क्या होती है, बढ़ती है या डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, ऐसे पूछा जाता है। अच्छा यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में कौन सा शामिल है, वेस्टर्न घाट या ईस्ट घाट, आपने बोलना है वेस्टर्न घाट शामिल है।
अब यहाँ तक समझ आ गया आपको? अब ये देखो, ये जो कोस्ट्स है ना, कोस्ट प्लेयर से रिलेटेड मैं और कुछ बोल रहा हूँ। ये गुजरात आ गया, ये गुजरात यहाँ पर है। अब ये जो गुजरात कोस्ट्स है ना, इनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, गुजरात में जो कोस्ट्स बोलते हैं ना, उनको बोलते हैं काठीवार कोस्ट। KATHIWAR, काठीवार, COST। यानी गुजरात में जो भी कोस्ट है उसको हम काठीवार कोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काठीवार कोस्ट बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से आता है महाराष्ट्र, फिर मिलता है इसके साथ गोवा। गोवा और महाराष्ट्र दोनों की कोस्ट को मिलाकर क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कोंकण कोस्ट। KONKAN, कोंकण, COAST, कोस्ट। समझ में आ गया? इन दो को बोलते हैं महाराष्ट्र और महाराष्ट्र और गोवा। इनके कोस्टों को मिलाकर बोलते हैं हम कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट कई बार ये पूछा जा चुका है, विच कोस्ट इज फॉर्म्ड बाय महाराष्ट्र एंड गोवा, विच कोस्ट इज फॉर्म्ड बाय गोवा एंड महाराष्ट्र। आपको बोलना है कोंकण कोस्ट। यानी विच कोस्ट इज फॉर्म्ड बाय गुजरात, गुजरात में कौन सा कोस्ट है? दैट इज कॉल्ड काठीवार कोस्ट। विच कोस्ट इज फॉर्म्ड बाय महाराष्ट्र एंड गोवा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट। अच्छा, फिर इधर से तीसरा एक स्टेट आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कर्नाटका। कर्नाटका, बेंगलुरु, फिलहाल ना ये आइलैंड्स में यहाँ से हटाने जा रहा हूँ, ये आपको याद रहा होगा, इनको ऐसे लग देता हूँ मैं यहाँ पर। फिर ये कर्नाटका है ना, कर्नाटका वाले कोस्ट को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं किनारा कोस्ट। CANARA, किनारा। और कन्नड़ बोलते हैं ना, KANN, कर्नाटका में कन्नड़ बोलते हैं, कन्नड़ कोस्ट बोलते हैं इसको। कर्नाटका में कन्नड़ कोस्ट, कर्नाटका वाले कोस्ट को क्या बोलते हैं? कन्नड़ कोस्ट। कर्नाटक वाले कोस्ट को क्या बोलते हैं? कन्नड़ कोस्ट। उसके बाद इधर एक चौथा स्टेट आता है, उसको बोलते हैं KERELA, केरला। केरला वाले कोस्ट को क्या बोलते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट कोस्ट है, उसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। MALABAR, मालाबार, COAST, कोस्ट। कर्नाटका। अच्छा, अब हम इधर से सीरियल में आते हैं। सबसे पहले आते हैं गुजरात। इसमें आपको ये भी याद रह गया है ना, इधर वाले स्टेट में कौन कौन से स्टेट आते हैं कोस्ट में। सबसे पहले आता है गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरला। अब आप देखो कितने स्टेट आते हैं नॉर्थ कोस्ट में, सॉरी वेस्ट कोस्ट में। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आता भी है कई बार। आपको बोलना है गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, गोवा भी स्टेट है। अच्छा, कर्नाटका भी आता है, केरला भी आता है। ये फिर बोलते हैं इनके कोस्ट को अलग अलग क्या बोलते हैं? गुजरात में जो कोस्ट है उसको काठीवार कोस्ट बोलते हैं, महाराष्ट्र और गोवा के कोस्ट को बोलते हैं कोंकण कोस्ट। अच्छा जी, उसके बाद हम नीचे आ गए कर्नाटका का कोस्ट बोलते हैं किनारा कोस्ट, और कन्नड़ कोस्ट, कन्नड़ वहाँ की लैंग्वेज, इससे भी आपको याद रह जाएगा। मेरे पास नेमोनिक टेक्निक्स नहीं है, तो है मेरे पास नेमोनिक टेक्निक्स, बट दीज आर इन हिंदी। तो हिंदी हमें तो आती नहीं है, उर्दू में होती तो तब अच्छी बात होती। चलो ठीक है, रहने देते हैं। उसके बाद जो आता है लास्ट पर केरला वाली कोस्ट को क्या बोलते हैं? मालाबार कोस्ट बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है ना, यहाँ पर आता है तमिलनाडु। ठीक है, सबसे लंबा कोस्टल बॉर्डर इसी का है। उसके बाद इधर आता है AP। ठीक है जी, तमिलनाडु, AP। ये कौन सा AP है? ये अरुणाचल प्रदेश नहीं, ये आंध्र प्रदेश है। इन दोनों के कोस्ट को मिलाकर क्या बोलते हैं? कोरोमंडल। कोरोमंडल, MANDL, मंडल। तो इन दो स्टेट्स को, कोस्टों को मिलाकर बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। किसके? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कोस्ट को मिलाकर बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारा यहाँ आता है ODISSA, ओडिशा। फिर आता है वेस्ट बंगाल। इन दो के कोस्ट को का मिलाकर बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्दर्न सिस्कॉर्स। नॉर्दर्न सिरकार्स, SIRCARS। प्रोनाउंसिएशन मुझे अच्छी तरह नहीं आ रही है, लेकिन खैर ट्राई कर रहा हूँ। नॉर्दर्न सिरकार्स, नॉर्दर्न सिरकार्स इसको बोलते हैं। अब ये आपको याद रह गया। अब देखो एक और एक टेक्निक आपको मैं बता रहा हूँ। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। कितने ऐसे स्टेट्स हो गए इंडिया के जिनके कोस्टल बॉर्डर्स हैं? इधर वाले देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए जिनका कोस्ट बॉर्डर है कि नहीं?
यहाँ से शुरू हो जाते हैं वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स वाले साइड में। इधर देखो ईस्टर्न साइड में, इधर क्या है, इधर वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का जो कोस्ट है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न सिस्कास। अच्छा जी, इसके बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की कोस्ट को बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। केरला की कोस्ट को बोलते हैं मालाबार कोस्ट। कर्नाटक की कोस्ट बोलते हैं कनारा और कन्नड़ कोस्ट। गोवा और महाराष्ट्र की कोस्ट को बोलते हैं कोंकण कोस्ट। और इधर से इसको बोलते हैं काठीवार कोस्ट। यहाँ तक आपको बिल्कुल याद रहा होगा। होप यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब एक छोटा सा एक टर्म आपको बता देता हूँ। ये देख रहे हो आप, यहाँ पानी अंदर घुस रहा है, इसको मतलब लैंड के अंदर पानी ऐसे घुस रहा है। ये ऐसे लैंड है, ये ऐसे लैंड है, यहाँ से भी लैंड है, ये लैंड है, ये लैंड है, अंदर पानी घुस रहा है। इस वाली चीज़ को बोलते हैं हम गुल्फ। क्या बोलते हैं? गुल्फ। जहाँ अंदर पानी घुस जाता है इसको बोलते हैं गुल्फ ऑफ। एक मिनट, मुझे ज़रा ना साफ सफाई से भी ज़्यादा, एक मिनट। यहाँ पर कच्छ है ना, ये कच्छ वेटलैंड है, छोड़ो आपको उधर ही पढ़ाऊंगा। इसको बोलते हैं गुल्फ ऑफ, KUCCH, गुल्फ ऑफ कच्छ। इसका मतलब गुल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में है। गुल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में है। इधर और एक है, इधर भी पानी अंदर घुस रहा है, इसको बोलेंगे हम क्या? गुल्फ ऑफ खम्बट। गुल्फ ऑफ KHMBHT खम्बट, गुल्फ ऑफ खम्बट। इसको बोलते हैं गुल्फ ऑफ कच्छ, इसको बोलते हैं गुल्फ ऑफ खम्बट। गुल्फ किस चीज़ को बोलते हैं? जहाँ एक लैंड एरिया के अंदर पानी घुस जाता है उसको बोलते हैं गुल्फ। हम क्या बोलते हैं? गुल्फ। गुल्फ ऑफ खम्बट, गुल्फ ऑफ कच्छ, और भी गुल्फ है बहुत सारे। गुल्फ ऑफ मन्नार हमें नीचे आता है, इधर जब श्रीलंका और उसके दरमियान पानी ऐसे घुस जाता है। छोड़ो, वहाँ वहीं पढ़ेंगे जब हमने आगे पढ़ना है, लेकिन इधर हम ओवरव्यू दे रहे हैं। तो ये सब इतनी सारी चीज़ें आ गई हमारी मैप की। और इधर जो रिवर्स फॉलो करती है, इधर भी रिवर्स फॉलो करती है। इधर वाले रिवर्स बनाते हैं डेल्टाज, डेल्टाज। इधर वाले रिवर्स बनाते हैं एस्चुरीज। ठीक है जी, इधर वाले रिवर्स बनाते हैं डेल्टाज, इधर वाले रिवर्स बनाते हैं एस्चुरीज। इंडिया में सबसे बड़ा डेल्टा बनता है इंडिया और बांग्लादेश दोनों मिलाकर, उसको बोलते हैं सुंदरबन। सुंदरबन डेल्टा जो बनते हैं ना, उससे सुंदरबन क्यों नाम बोलते हैं? क्योंकि वहाँ एक ट्री है, उसको बोलते हैं सुंदरी ट्री, उसी की वजह से उसको सुंदरबन डेल्टाज बोलते हैं। और जो सुंदरबन डेल्टाज है दुनिया के सबसे बड़े डेल्टाज है, सबसे बड़े डेल्टाज इन द वर्ल्ड। इसका मतलब एस्चुरीज ऐसे बनती है, देखो अभी ये डेल्टा, और ये तो आपको समझ आया हुआ है, ये भी मिटा देता हूँ मैं, ये तो आपको समझ आया होगा। देखो ऐसे और ऐसे ये पानी आ गया ना, पानी ऐसे आ जाता है, इधर से सी है, सी के साथ मिलता है, इधर से सी वेव्स आती है, इसको पीछे धकेल देती है। तो इधर से जो भी कुछ इससे मिला हुआ आता है ना, वो ऐसे पीछे पीछे हट जाता है, तो यहाँ ये वाली स्ट्रक्चर बन जाती है। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम एस्चुरी। अब हम डेल्टा देखेंगे, डेल्टा कैसे बनता है। इधर से रिवर आ गया, ये मान लो ये सी है, फॉर एग्जाम्पल ये सी है यहाँ पर, इधर से रिवर आ गया, ये पहली यहाँ पर ऐसे आता है, यहाँ डिवाइड ऐसे होता है, ऐसे डिवाइड होता है, ऐसे डिवाइड होता है, ऐसे डिवाइड होता है। ये जो एक मेन रिवर आ रहा था, ये बहुत सारे छोटे छोटे में डिवाइड हो गया, और यहाँ जाकर ये सी के साथ मिलता है। और ये जो है ना बहुत सारे सेडिमेंट साथ लाते हैं, ये लैंड ऐसे ये लाता है, इधर इधर डिपॉजिट करता है, ये ऐसे ऐसे डिपॉजिट करता है, ये ऐसे ऐसे डिपॉजिट करता है, ये ऐसे ऐसे डिपॉजिट करता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ छोटी छोटे से ऐसे डेल्टाज बनते हैं। अब ये आगे बढ़ेगा, बनते बनते ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये जो बन गए ना बोलते हैं इनको डेल्टाज बोलते हैं। ये बनते हैं डेल्टाज। डेल्टाज में अंदर तक पानी घुस जाता है। यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा मैंने वीडियो पॉज कर पहले ही ये लिख दिया है ताकि थोड़ा सा जल्दी आपको एक्सप्लेन हो जाएगी, नहीं तो लिखने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है, वो वीडियो लंबी हो जाती है। अब आप ये देखो ना, ये मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ये मैंने लिखे हैं पोर्ट्स, पोर्ट्स ऑफ इंडिया, पोर्ट्स, PORTS, पोर्ट्स। टोटल इंडिया में कितने पोर्ट्स हैं? 2 गुजरात में हैं। गुजरात में कौन कौन सा? कांडला और मोंड्रा। कांडला और मोंड्रा 2 गुजरात में है। 2 हमारे यहाँ कहाँ पर? महाराष्ट्र में, यानी मुंबई पोस्ट, और मुंबई में ही दूसरा है जवाहरलाल नेहरू पोस्ट, तीसरा है गोवा में, चौथा है हमारा मैंगलोर पोर्ट, कहाँ पर? कर्नाटक में। फिर है हमारा पास कोची केरला में एक, टूटिकान तमिलनाडु में एक,
चेन्नई तमिलनाडु में एक, विशाखापट्टनम सबसे इम्पोर्टेंट है, डॉल्फिन शेप्ड बोल जाता है इसको, ये है हमारा आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। पैरादीप हमारा उड़ीसा में है। कोलकाता हमारा कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। और हल्दिया भी हमारा वेस्ट बंगाल में है। अब आप देखो, ये मैंने पोस्ट्स इतने सारे लिखे हैं ना, पोर्ट लिखे हैं ना, इन पोर्ट्स में कितने पोर्ट्स हैं हमारे टोटल? टोटल है हमारे पास, टोटल हमारे पास पोर्ट्स कितने हैं, 9 और 4 हो गए 13 पोर्ट्स। अगर क्वेश्चन आता है टोटल इंडिया में कितने पोर्ट्स हैं, 13 हम बोलेंगे। अब हम बोलेंगे इनमें से, ये मैंने गोल क्यों किए हैं इतने सारे। अब हम देखेंगे ये जो 13 टोटल है ना, इनमें आर्टिफिशियल कितने हैं, आर्टिफिशियल कितने हैं, आर्टिफिशियल कितने हैं जो मैंने गोल किया ना वो आर्टिफिशियल है। इस साइड में एक आर्टिफिशियल है, कौन सा है हमारा इस साइड में एक आर्टिफिशियल वो होता है मैंगलोर पोर्ट। कितने हो गए, एक। इसके बाद तमिलनाडु में 2 है, चेन्नई, हाँ तमिलनाडु में 2 है, चेन्नई और टूटिकान दोनों हमारी क्या है आर्टिफिशियल। और विशाखापट्टनम जो है ये भी आर्टिफिशियल है। कितने हो गए आर्टिफिशियल, 1 2 3 4 आर्टिफिशियल हो गए हमारे पास 4। नेचुरल कितने हो गए फिर हमारे पास, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 हमारे पास नेचुरल पोर्ट्स हैं, बाकी सब आर्टिफिशियल है 4 हमारे पास। इंडिया में टोटल कितने पोर्ट्स हैं सर, 9 है। टोटल पोर्ट्स कितने हैं सर, 13 है सर। उसमें से आर्टिफिशियल कितने हैं सर, उसमें से 4 आर्टिफिशियल है। उसमें से नेचुरल कितने हैं सर, 9 आर्टिफिशियल है। सर कौन कौन सा स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर 2 2 पोर्ट्स हैं सर? हमारे पास गुजरात है, हमारे पास महाराष्ट्र है, हमारे पास तमिलनाडु है सर, हमारे पास यहाँ वेस्ट बंगाल है। कौन कौन सा पोर्ट ऐसा है जहाँ पर, कौन कौन सा स्टेट है जहाँ एक एक पोर्ट है सर? हमारे पास कर्नाटका है, हमारे पास गोवा है, हमारे पास केरला है सर, हमारे पास आंध्र प्रदेश है, हमारे पास सर उड़ीसा है, जिनके पास एक एक पोर्ट है सर। अच्छा सर, इसमें हमारे पास आर्टिफिशियल पोर्ट कौन कौन सा है? हमारे पास मैंगलोर जो हमारा कर्नाटक में आता है, हमारे पास टूटिकान, हमारे पास चेन्नई जो तमिलनाडु में दोनों आते हैं, हमारे पास आंध्र प्रदेश में जो आता है विशाखापट्टनम आता है। ठीक है जी, यहाँ तक तो ये क्लियर आपको हुआ होगा, बिल्कुल यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हम ना और एक चीज़ देख लेते हैं जो हमारे आगे, हमें आगे भी पढ़ना है लेकिन हम यहाँ भी पढ़ेंगे। हमारे पास वाटर वेज हैं, नेशनल हाईवेज है ना, वैसे ही हमारे पास नेशनल वाटर वेज है। इनको नेशनल हाईवेज को NH लिखा जाता है, इनको NW लिखा जाता है। हमारे पास कितने हैं, 6 टोटल है जो इम्पॉर्टेंट है तो बहुत सारी, लेकिन 6 इम्पॉर्टेंट है। अब उनकी लोकेशन भी हम इस मैप से देखेंगे। कैसे देखेंगे, हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो है NW1, वो कौन कौन से रिवर, वो गंगा रिवर में चलता है। किस में चलता है, गंगा रिवर में चलता है। वो कहाँ से शुरू होता है, वो इलाहाबाद से शुरू होता है और हल्दिया तक जाता है। ये मानो यहाँ हल्दिया इलाहाबाद है, इलाहाबाद यूपी का, इलाहाबाद से लेकर हल्दिया वेस्ट बंगाल में यहाँ तक जाता है। इसको बोलते हैं नेशनल वाटरवे नंबर NW1, हल्दिया वेस्ट बंगाल, यानी यूपी से वेस्ट बंगाल की तरफ जाता है। ठीक है, यहाँ तक ये समझ आया होगा। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा पढ़ेंगे। नेशनल वाटरवे नंबर 2, ये कौन से रिवर पर चलता है, गंगा पर, गंगा। ठीक है, नेशनल वाटरवे नंबर 2 जो हमारा है वो कहाँ पर हमारा चलता है, वो चलता है ब्रह्मपुत्र पर। ब्रह्मपुत्र ऐसे है, इधर से आता है ना अरुणाचल प्रदेश से, ऐसे फिर ऐसे जाकर यहाँ पर बांग्लादेश में जाकर मिलता है। ये कौन से है, डुबरी, यहाँ डुबरी AP, डुबरी मैं वहाँ डिटेल में पढ़ाऊँगा, लेकिन यहाँ इतना याद रखो, डुबरी आंध्र प्रदेश से कहाँ तक आता है, ये आता है सादिया, सादिया टाउन, कहाँ, असम, ASSAM। कौन से रिवर पर चलता है, BHRAMPUTRA, ब्रह्मपुत्र। ये कौन सा नेशनल वाटरवे 2 है, सेकंड। ठीक है जी, ये आ गया यहाँ तक आपको समझ। अब हम तीसरे नेशनल वाटरवे पर आते हैं। हमारा तीसरा वाटरवे जो है ना वो यहाँ पर है, केरला में, केरला में, केरला में, लेकिन सी से भी ऐसे इतना लिखो। वो तीसरा नेशनल वाटरवे नंबर 3 है हमारा केरला में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट से, कोल्लम से लेकर कहाँ तक, KOTT, कोटापम, कोटापुरम, PURM, कोटापुरम। ये है हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 3। ये कहाँ पर आता है, होर, TRELA, इनसाइड केरला। ठीक है जी। अब याद और एक चीज़ अगर रख सकते हो आप, ये वाटरवे है, इसकी लेंथ मैं आपको बता देता हूँ। ये लेंथ है आपकी 1620 किलोमीटर।
अगर और आप याद रखना चाहते हो, दूसरा 1986 में ये इस्टेब्लिश हुआ, चलो छोड़ो वो ज़रूरी रखने की, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो दूसरा हमारा नॉट वाटर वे है, कहाँ मैंने बताया था ये, इसकी है हमारी लेंथ कितनी, 891 किलोमीटर। कितना है, 891 किलोमीटर हमारी लेंथ है। तीसरा जो है ये मैंने बताया, इसकी है हमारी लेंथ 205 किलोमीटर। कितना है, 2035 किलोमीटर। अब हम आते हैं हमारे नेशनल वाटरवे नंबर 4 पर। वो कहाँ पर पड़ता है, वो भी यहाँ भी सी रूट है। कहाँ पर, देखते हैं कौन से स्टेट में कहाँ तक जाता है। ये कौन सा है, नेशनल वाटरवे नंबर 4। कहाँ जाता है हमारा, गोदावरी और कावेरी जो रिवर है ना, उनके दरमियान जो एरिया आता है वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसकी लेंथ है हमारे पास 1078 किलोमीटर। ठीक है जी, ये हमारा है इधर पौंडीचेरी, PODDUCHERRY, पौंडीचेरी में आता है हमारे पास। कहाँ पर आता है, पुडुचेरी। शुरू कहाँ से आता है, काकीनाडा, KAKIADA, काकीनाडा। यूजुअली ओडेसा में होगा, ओडेसा। ठीक है, पौंडीचेरी यहाँ पर छोटा सा डॉट है, अभी ये पौंडीचेरी से मुझे याद आ गया, ये अभी समझा दूंगा। आप ऐसा समझो, काकीनाडा से पौंडीचेरी दरमियान नेशनल वाटरवे नंबर 4 है, 1078 किलोमीटर इसकी लेंथ है। उसके बाद हमारा आता है नेशनल वाटरवे नंबर 5। नेशनल वाटरवे नंबर 5 जो है ना, ये इससे इधर ही आसपास है, इधर से लेकर, या आप मानो इधर से लेकर इधर तक है। कहाँ तक, वेस्ट बंगाल से उड़ीसा। ठीक है, एक मिनट, ये नीचे है थोड़ा सा, इधर से लेकर इधर तक दूसरा एक वाटरवे है, उसको बोलते हैं नेशनल वाटरवे नंबर 5। ठीक है जी, ये कितना है, 588 किलोमीटर। ठीक है जी, याद आ गया। कहाँ से है, ये वेस्ट बंगाल से शुरू होता है और ओडिशा में ख़त्म होता है, फिर ओडिशा से ये आगे दूसरा शुरू हो जाता है यहाँ पर, नेशनल हाईवे नंबर 4। इसको बोलते हैं ब्राह्मणी डेल्टा, जो जहाँ निकलता है ना उसको बोलते हैं ब्राह्मणी डेल्टा। छोड़ो वो याद रखने की जरूरत नहीं है। नेशनल वाटरवे नंबर 6 इन प्रोग्रेस है, वो कहाँ पर है, नेशनल वाटरवे नंबर 6 यहाँ पर प्रोग्रेस में है। ऐसे एक रिवर आता है इधर, NW6, ये इन प्रोग्रेस है। इसकी लेंथ कितनी होगी, 121 किलोमीटर। कहाँ पर है ये, यूटी ऑफ, एक तो ये आंध्र प्रदेश में है, इसके बाद सॉरी ये आता है हमारे पास आसाम, मिजोरम, आसाम मिजोरम, इनमें ये है मणिपुर और त्रिपुरा, मणिपुर और त्रिपुरा, इन 4 स्टेट्स में है ये याद रखने की ज़रूरत है हमें। बस यहाँ तक आपको ये भी याद रहा होगा, यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। लेकिन एज पर यहाँ एक छोटी सी बात ना, पॉलिटिकल मैप की बात करते हैं। पॉलिटिकल मैप में ना 2022 के मैप के हिसाब से या 2022 के हिसाब से इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरीज है। 8 यूनियन टेरिटरीज एंड 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, अब एक फैक्चुअल बात देख लेते हैं हम। पुडुचेरी का आपने नाम सुना होगा, पुडुचेरी, पुडुचेरी जिसके मॉडल पर जम्मू कश्मीर को बनाया गया है। पुडुचेरी आपको पता है, पुडुचेरी 4 डिस्ट्रिक्ट से बना हुआ है और वो 4 डिस्ट्रिक्ट एक साथ साथ में नहीं है, 4 डिस्ट्रिक्ट 4 डिफरेंट एरियाज में है, मतलब डिफरेंट स्टेट्स में है। आप मैप पर देखना चाहोगे, मैं आपको बता देता हूँ आपको, एक मिनट। ये देखो 4 डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है यनमा, यनमा है, यनमा कुछ ऐसा, YANMA, यनमा। ये हमारा आता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है दूसरा एक डिस्ट्रिक्ट, उसको बोलते हैं पुडुचेरी, PODDUCHERRY, ये है तमिलनाडु में। इधर आता है फिर तीसरा एक, उसको बोलते हैं हम कराईकल, KRIKA, ये भी है तमिलनाडु में। डिफरेंस देख रहे हो, ये 500-600 किलोमीटर है। इधर केरला है ना, केरला में इसका और एक पुडुचेरी का डिस्ट्रिक्ट है, उसको बोलते हैं माही,
MAHE, यानी आप देखो पुडुचेरी डिवाइड है किस किस में, पुडुचेरी डिवाइड है हमारा 3 स्टेट्स में, यानी इधर भी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश इधर। ये देखो कितना कितना दूर दूर डिफरेंस है। बस ये आपको बताना था, यहाँ तक इतना ये लेक्चर बन गया है ना, ये फिजिकल मैप है। इसके बाद इसमें जो भी हमने डिस्कस किया उसमें से हर एक पर हम एक एक वीडियो ले आएंगे और हम अच्छी तरह उसको डिस्कस करेंगे। ये आउटलाइन था। अगर हम देखेंगे जो क्लास 10th तक हमारे लड़के पढ़ते हैं उनके लिए एक बहुत ज़्यादा ये अच्छा वीडियो है। उस हिसाब से अगर वो आंसर लिखना चाहते हैं किसी क्वेश्चन को लॉन्ग डिटेल में, अगर आप भी लिखना चाहते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लॉन्ग डिटेल में, तो आप ऐसे ही लिख सकते हो कहाँ पर इंडिया में क्या चीज़ है, जैसे मैंने बता दिया। लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप IAS के लिए भी जाते हो ना, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा? वीडियो बहुत लंबी बनी जा रही है तो इसलिए मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ कि आपको ये जब फिजिकल फीचर्स इतने सारे और थोड़े से बिल्कुल फीचर्स जब आपको इतने सारे ये पता होंगे ना, तभी जाकर आपको क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। नहीं तो आप अंदर की नॉलेज हिमालय की पूरी रखोगे, ये पता नहीं हुआ हिमालय कहाँ पड़ता है, किस जगह में पड़ता है, इंडिया में पोर्ट कितने हैं, कौन सा पोर्ट कहाँ पर है, पौडीचेरी है इंडिया का है, UT है, लेकिन कहाँ है आप समझ लेंगे एक ही जगह होगी। लेकिन जब से मैंने बता दिया वो 3 स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ है, हज़ारों किलोमीटर एक से दूर दूसरे से दूर डिस्ट्रिक्ट है, ऐसा होता है। ये है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसलिए इसको डिफरेंस आइलैंड्स हमने पढ़े, इधर पढ़ा हमने, इधर पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। होप वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।